कल्पना कीजिए आप कि जिस वक्त पन्ना अपने बच्चे को नहला रही थी, उसकी आंखों में काजल लगा रही थी, अपने बच्चे के कपड़े उदय सिंह को पहनाए और उदय सिंह के कपड़े अपने बच्चे को पहनाए। बच्चे का चेहरा आंखों के सामने, उसको ढेर सारा प्यार किया, उसको अपनी छाती से लगाया और कहा, बेटा तू अपनी मां को माफ कर देना, क्योंकि मैं अपनी मालिक की वफादार हूं, क्योंकि तेरे मरने से केवल तू ही मरेगा। अगर उदय सिंह मर गया तो हिंदुस्तान मर जाएगा, पूरा चित्तौड़ मर जाएगा। तू ये मत कहना कि मेरी मां ने मेरे साथ दगा किया। मैं तेरे साथ दगा कर रही हूं, लेकिन जिसका मैंने नमक खाया है उसके साथ वफादारी कर रही हूं। रोती रही, नहलाती रही, कपड़ों से उसे सजाती रही, और जब उसके सिर पर मुकुट बांधा, बहुत देर तक उसे देखती रही, उसका माथा चूमती रही कि देख, मेरा लड़का किसी राजकुमार से कम नहीं लगता। उसे लेटा दिया पलंग पर, थापियां देने लगी, उसे सुलाने लगी और अपने भगवान से कहने लगी, मेरे बच्चे को जगाना मत, सोते रहने देना, ये आवाज ना करे। जब गहरी नींद में सो गया, बच्चे के सिर को ढक दिया, को प्रणाम किया कि बेटा आज तू देश के काम आ रहा है, मुझे नाज है तेरे ऊपर, और गोदी में छुपा लिया। मेरी बहनों, ये कलेजा भी तुमको ही दिया है, ये हिम्मत भी तुमको ही दी है। ये हिम्मत हर किसी को नहीं मिलती। अपने उदय सिंह को गोद में छुपा लिया। रात का समय आ गया, झरोखे से देख रही है कि मेरा बेटा जागना नहीं चाहिए। फिर क्या हुआ? बस कुंवर के बदले जालिम ने, बस कुंवर के बदले जालिम ने पन्ना का बेटा मार दिया। बस कुंवर के बदले जालिम ने पन्ना का बेटा मार दिया। यूं एक बार ही बूचड़ ने बछड़े का गला ही काट दिया। जिसका धन देश पे लग जाए, जिसका धन देश पे लग जाए, कुर्बान जाए उस दाता पर। जिसका धन देश पे लग जाए, कुर्बान जाए उस दाता पर। धन्य है माता जिसका बेटा बलि जाए भारत माता पर। धन्य है माता जिसका बेटा बलि जाए भारत माता पर। ये दृश्य देख उदय सिंह को गोदी में छिपाकर अंधेरे मोही लोगों से बस आंख बचाकर वे प्राण देकर ले गई अरमान किले से। वो प्राण देकर ले गई अरमान किले से, संतान देकर ले गई वो आन किले से। संतान देकर ले गई वो आन किले से। कुंवर को ले उधर पन्ना अभागी, कुंवर को ले उधर पन्ना अभागी। वो रातों रात ही कई मील भागी, वो रातों रात ही कई मील भागी। जहां दिन चढ़ गया तो छिप छिपाकर,
जहां दिन चढ़ गया तो छिप छिपा कर हुई सब भेष कुछ से कुछ बनाकर। उस पन्ना ने पता नहीं कितने भेष बनाए, कितने भेष बदले उसने। कभी गुजरी बनी, कभी कुछ बनी, कभी कुछ बनी, कुछ बनी। और बच्चे को अपनी कोख से जुदा नहीं किया। झाड़ियों में छुपी रहती थी दिन में, और रात में वो कहां कहां जाती थी। उदय सिंह को वो छाती से लगाए, फिर ही दिन रात ऐसे पन्ना धाए कि मानो जागी किस्मत सो ना जाए। वतन की ये अमानत खो ना जाए, वतन की ये अमानत खो ना जाए। मिली मेवाड़ के हर नौजवान से, क्या गुजरी होगी उसके ऊपर। मिली मेवाड़ के हर नौजवान से, हर एक सरदार से, अहले कमा से, कहा ये राज का बारस संभालो। बड़े बड़े जो राणा सांगा के वफादार थे, जिनमें बड़े बड़े सेठ थे, बड़े बड़े सिपह सालार थे, बड़े बड़े सेनापति थे, जो राणा सांगा की कसम खा करके अपनी जिंदगी को बाजी देने को तैयार रहते थे। और वो सबको जानती थी कि कौन वीरचंद से मिला हुआ है और कौन राणा सांगा का वफादार है। सबके पास गई रोते रोते, क्योंकि वो बेचारी गरीब नहीं थी, आखिर वो पन्ना धाई थी, कोई बहुत बड़ी सेठानी नहीं थी। क्योंकि बच्चे राजकुमार की परवरिश वो कर नहीं सकती थी, जो वो कर सकती थी वो उसने कर दिया। और जो किया वो कम नहीं था, जो किया वो कम नहीं था। कहा ये राज का बारस संभालो, बारस समझ गया, वारिश। कहा ये राज का बारस संभालो, बचा कर लाई हूं अब तुम बचा लो, बचा कर लाई हूं अब तुम बचा लो। मगर डरते थे उस जालिम से सारे, क्योंकि उसने मुनादी करवा दी थी, क्योंकि उसे पता लग गया कि पन्ना अपने लड़के को मरवाकर और उदय सिंह को बचाकर भाग गई। पूरी चित्तौड़ में घोषणा करवा दी कि पन्ना जहां भी मिले उसकी गर्दन काट देना और उदय सिंह का कत्ल कर देना। और जिसने भी पन्ना की सुरक्षा करी, पन्ना को आश्रय दिया, पन्ना को पनाह दी, उसको मेरी तलवार काटेगी, छोड़ूंगा नहीं उनको। मुनादी हो गई है, और ये मुनादी की आवाज पन्ना भी सुना करती थी और भगवान से कहती थी कि जब तक ये सुरक्षित हाथ में ना चला जाए तब तक इसके ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। इसके बाद बेशक से मैं मर जाऊं, मुझे परवाह नहीं। मगर डरते थे उस जालिम से सारे, मुआदा वीरचंद आ हमको मारे। सभी मेवाड़ निर्बल हो गया था, सभी मेवाड़ निर्बल हो गया था। नसीबा देश का यूं सो गया था, नसीबा देश का यूं सो गया था। फर्ज को भूल कर जब देश बहता है प्यालों में, समझ गए, फर्ज को भूल कर जब देश बहता है प्यालों में, प्याले जाम के प्याले, क्योंकि जो खाने पीने के शौकीन होते हैं उन्हें देश की इज्जत की कोई परवाह नहीं होती। फर्ज को भूल कर जब देश बहता है प्यालों में, नहीं रहे न रत्ती भर गैरत वतन के रहने वालों में। तो फिर कुदरत कोई भेजती है रहनुमा करके, तो फिर कुदरत कोई भेजती है रहनुमा करके। कोई शेरे बब्बर संभालता है देश आकर के। थक गई जब पन्ना धाए, क्योंकि हर किसी ने क्या बोल दिया, नहीं। थक गई जब पन्ना धाए, आशा जब मुरझा गई। थक गई जब पन्ना धाए, आशा जब मुरझा गई। वे ही लेके आशा आशा शाह के घर में आ गई। ये आशा शाह भामा शाह का रिश्तेदारी में है। वे ही लेके आशा आशा शाह के घर पर आ गई। बोली आशा शाह तुम हो, जरा नाच करना मेवाड़ियां। बोली आशा शाह तुम हो ओस वालों में गनीम,
बोली आशा शाह तुम हो ओस वालों में गनीम, राज का मालिक ये बालक हुआ है जो अब यतीम, राज का ये मालिक बालक जो हुआ है अब यतीम, इसको पालो ओस वालो, इसको पालो ओस वालो और संभालो फर्ज को, इसको पालो ओस वालो और संभालो फर्ज को, जेनी हो तो जान लो कुछ फर्ज को कुछ धर्म को, जेनी हो तो जान लो कुछ फर्ज को कुछ धर्म को। अब तक मैंने पाला है अब कुंवर को पालिए, अब तक मैंने पाला है अब कुंवर को पालिए, राणा सांगा की निशानी है इसे संभालिए, राणा सांगा की निशानी है इसे संभालिए। मुनारा आशा का, मुनारा आशा का उस आशा शाह ने तोड़ दिया, मुनारा आशा का उस आशा शाह ने तोड़ दिया, पन्ना के गुंचाए उम्मीद को पल भर में मरोड़ दिया। बोला वो वीर चंद, देखो मौत सामने आई तो क्या बोला, बोला वो वीर चंद बहुत अत्याचारी है, बोला वो वीर चंद बहुत अत्याचारी है, मार डालेगा मुझे इसलिए लाचारी है, मार डालेगा मुझे इसलिए लाचारी है। ले लो धन धान्य मगर, जो भी दौलत चाहिए जो भी कुछ चाहिए ले लो धन धान्य मगर यहां से निकल जाओ, ले लो धन धान्य मगर यहां से निकल जाओ, मुझको मरवाओ ना और मौत से तुम टल जाओ, मुझको मरवाओ ना और मौत से तुम टल जाओ। कहा कि जो भी चाहिए वो ले लेकिन निकल, जो दौलत चाहिए ले ले लेकिन मेरी मां मुझे माफ कर, निकल। चारों तरफ वीरचंद के जासूस घूम रहे हैं, अगर किसी ने भी देख लिया मैं मर जाऊंगा, निकल। वो आखिरी घर था उसका, वो आखिरी, उसके बाद कोई राणा सांगा का वहां कोई वफादार नहीं था। ये सोचा था कि जैन लोग बड़े वफादार होते हैं, जैन लोग कभी लालच में, ये तुम्हारी पहचान है मेरे बंधुओं, तुमने धीरे धीरे अपनी पहचान खोई है। आज भाई भाई को मार देता रे, भाई भाई की जान का सौदा कर लेते हैं कुछ धन के टुकड़ों के पीछे, लेकिन ये तुम्हारी पहचान नहीं है। जो महावीर को मानता है, जिसने अपने राजमहल का त्याग कर दिया, जिसने अपने शरीर पे कोई वस्त्र भी नहीं रखा, उसको मानने वाले हो तुम। जिसने परिग्रह का भी परिमाण किया है वो श्रावक हो तुम। तो उसका एक विश्वास था, ब्राह्मण लालच में आ सकता है, क्षत्रिय भी लालच में आ सकता है, वैश्य भी लालच में आ सकता है, लेकिन एक जो जैन कौम ऐसी है जो किसी लालच में नहीं आती। आखिरी में गई उस आशा शाह, और जब उसने टकासा जवाब दे दिया, पन्ना की आंखों के आगे अंधेरा छा गया कि शायद मैं इसे बचा नहीं पाऊंगी, मेरे बच्चे की कुर्बानी बेकार चली जाएगी। वो आशा शाह का चेहरा देखती रही और आशा शाह बोल रहा है निकल निकल जा यहां से। आशा की मां भी, अब बात आई है आशा की मां की, आशा की मां भी निकट कहीं बैठी थी। पहले देखा होगा पुरानी पुरानी मंडियों में आगे दुकान हुआ करती थी, पीछे मकान हुआ करती। आशा की मां भी निकट कहीं बैठी थी, साथ ही कमरा था जो माता वहीं पर बैठी थी। आशा शाह पर बड़ी आस पर निराश हुई, अपने बच्चे से निराश हो गई। आशा शाह पर बड़ी आस पर निराश हुई, मूर्ति ममता की गिरकर पास पास हुई।
मूर्ति ममता की गिरकर पास पास हुई, ममता निकल गई। वो नाज किया करती थी अपने आशा शाह के ऊपर। जब उसने मना किया कि निकल जा तू यहां से, मुझे अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डालना इस लड़के के लिए और तेरे लिए, निकल यहां से। जब ये बात सुनी तो आशा शाह की मां के रोंगटे खड़े हो गए, खून उबाले लेने लग गया उसका। बाहर आई निकल करके और कहने लगी, बोली ओ भागहीन, बोली ओ भागहीन बेटे अभागी मां के, बोली ओ भागहीन बेटे अभागी मां के, कर दिए टुकड़े मेरे जिगर और मेरी जान के, कर दिए टुकड़े मेरे जिगर और मेरी जान के। वीरताई का ही किस्सा तमाम कर डाला, वीरताई का ही किस्सा तमाम कर डाला, पी के दूध मेरा भी हराम कर डाला, पी के दूध मेरा भी हराम कर डाला। क्षत्रिय पुत्र कहता है आहें भरता है, क्षत्रिय पुत्र कहता है आहें भरता है, शास्त्र पढ़ता है और मौत से डरता है, शास्त्र पढ़ता है और मौत से डरता है। सूरवीरों की संतान होके भी डरता है, सूरवीरों की संतान होके भी डरता है। हाय अंधेर तू इंसान होके भी डरता है। और सुन, सूरमा तीरों की सेज पर नित सदा सोता है। सूरमा तो वो होता है जो तीरों के बिस्तरे पर सोया है। सूरमा तीरों की सेज पर नित सोता है। प्रभु का भक्त यूं बुजदिल कभी होता है, प्रभु का भक्त कभी यूं बुजदिल भी होता है। गर तसव्वुर नहीं, गर तसव्वुर नहीं तस्वीर की पूजा कैसी। उस समय स्थानकवासी धर्म का उदय नहीं हुआ था, क्योंकि वहां जितने भी मंदिर हैं सब मंदिर मार्गी समाज के हैं। उस समय तक स्थानकवासी धर्म का उदय नहीं हुआ। तभी बोल रहे हैं गर तसव्वुर नहीं, गर तसव्वुर नहीं तस्वीर की पूजा कैसी, गर नहीं वीर तो महावीर की पूजा कैसी, गर नहीं वीर तो महावीर की पूजा कैसी। तुझको मैं पुत्र कहूं, तुझको मैं पुत्र कहूं शर्म आज आती है, तुझको मैं पुत्र कहूं शर्म आज आती है। मेरी तो कोख को भी बहुत लाज आती है, मेरी तो कोख को भी बहुत लाज आती है। हो जा मेरी आंखों से दूर ओ डरने वाले, हो जा मेरी आंखों से दूर ओ डरने वाले, और होते हैं पुत्र आन पे मरने वाले। तेरी जगह मुझे पत्थर भी गर मिला होता, तेरी जगह मुझे पत्थर भी गर मिला होता, तो भगवान पर मुझको ना कुछ गिला होता। छिप जाओ गार में, गार समझते हो आप, कीचड़, छिप जाओ गार में जीवन बसरियों कर जाओ, डूब फिर शर्म से पानी में कहीं मर जाओ। इसको कहते ना चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। पन्ना को देख, पन्ना को देख फिर अपने आप को देख, पन्ना को देख फिर अपने आप को देख, मुझको देख फिर अपने बाप को देख, मुझको देख फिर अपने बाप को देख। जुल्म के सामने डटकर जो खड़ा होगा, जुल्म के सामने जो डटकर खड़ा होगा, उसी का मर्तबा दुनिया में बड़ा होगा, उसी का मर्तबा दुनिया में बड़ा होगा। कसम है देश की, कसम है देश की मुझको, कसम है देश की मुझको फर्ज निभाऊंगी, कसम है देश की मुझको फर्ज निभाऊंगी। ये कहते हुए पन्ना धाय के गोद से उदय सिंह को अपनी गोद में ले लिया और अपनी छाती से चिपका करके बोलने लगी, कसम है देश की मुझको फर्ज निभाऊंगी, आप मर जाऊंगी पर कुंवर को बचाऊंगी, आप मर जाऊंगी पर कुंवर को बचाऊंगी। हुआ जब इस कदर आशा से दिली विरोध माता का, हुआ जब इस कदर आशा से दिली विरोध माता का,
कभी ना आज तक देखा था ऐसा क्रोध माता का। आज तक आशा शाह ने अपनी मां की आंखों में अंगारे, क्योंकि उसकी आंखों में ममता देखी थी, लेकिन आज पहली बार उस छत्राणी की आंखों में क्रोध के अंगारे देखे। और देखिए, मां की ये तड़फना देखकर, मां का ये क्रोध देखकर हिल गया कौन? आशा शाह। और आज की कोई औलाद होती तो तू मर, पर लेकिन अपनी मां की ये हिम्मत देखकर उस बुज़दिल को भी क्या आ गई? हिम्मत आ गई। वाह! ये सुनते ही जब पन्ना से छीन लिया, उदय सिंह को छुपा लिया और पन्ना को कहा, बहन आज मैं तेरे पांव छूती हूं, तूने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। तू महज एक नौकरानी थी, लेकिन आज तू मेरी नजरों में इस चित्तौड़ की महारानी है। मैं तेरे काम आ सकूं, यही मेरे लिए बहुत है। मैं सोच भी नहीं सकती कि गरीबों के अंदर भी इतना जज्बा होता है। तू जा, मैं बचाऊंगी। डर गया आशा से, गिरा वो चरणों में, माता के गिड़गिड़ा करके रो पड़ा आशा शाह। गिरा वो चरणों में, माता के गिड़गिड़ा करके, और फिर रोने लगा खूब सिसकियां भर के। बोला, मां मेरा तो अज्ञान खो दिया तूने, दे के चेतावनी बस पाप धो दिया तूने। दे के चेतावनी बस पाप धो दिया तूने। मेरा इन आंसुओं से सीना साफ कर दे मां, मेरा इन आंसुओं से सीना साफ कर दे मां। खुद को मैं भूल गया था, मुझे माफ कर दे मां। खुद को मैं भूल गया था, मुआफ कर दे मां। तेरे उपदेश ने सोए को जगा डाला है, तेरे उपदेश ने सोए को जगा डाला है। तेरी तकरीर ने अब वीर बना डाला है, तेरी तकरीर ने अब वीर बना डाला है। हजार वीर चंद चढ़ के अगर आएंगे, तो भी तेरे इस आशा शाह से हार जाएंगे। होगी गर साथ मेरी मां आशीर्वाद तेरी, होगी गर साथ मेरी मां आशीर्वाद तेरी, तो उजली गोद रहेगी सदा आबाद तेरी, तो उजली गोद रहेगी सदा आबाद तेरी। सारे चित्तौड़ के 100 बार सहारे टूटे, सारे चित्तौड़ के 100 बार सहारे टूटे, और आकाश से गिरकर ये सितारे टूटे। धरती और आकाश दोनों ही टकरा जाएं, जो भी कभी मिलते नहीं। धरती और आकाश दोनों ही टकरा जाएं, आफतें मुझ पर दुनिया भर की आ जाएं, आफतें दुनिया भर की मुझ पर आ जाएं, तो भी अमृत से तेरे शीर की कसम मुझको, तेरे दूध की कसम खाता हूं, जिस दूध ने इस शरीर को पाला है तेरे, तो भी अमृत से तेरे शीर की कसम मुझको। राणा सांगा की है शमशीर की कसम मुझको, कि देशभक्ति का रंग जराना अब फीका होगा, देशभक्ति का रंग जराना अब फीका होगा। अब उदय सिंह का बस बालना बांका होगा। ऐसा जब जज्बा भरा बेटे में पाया माने, ऐसा जज्बा भरा बेटे में पाया माने, उठा के चरणों से छाती से लगाया माने, उठा के छाती से लगा सीने से लगाया माने। बोली चिरंजीवी बेटा। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, बचाने वाले के ऊपर कभी खतरा, ये दिली में भावना होनी चाहिए, दिल में। क्योंकि जो बचाने वाला है वो कभी मौत भी उसके पास सोच समझ करके जाती है, जल्दी से नहीं जाती। जो निस्वार्थी होता है,
देखिए, अपने मतलब से किसी को बचा रहा है वो बात अलग है, लेकिन निस्वार्थ होकर के अगर किसी को बचाता है तो सारी कायनात उसकी सुरक्षा में जुट जाती है। सारी कायनात। पता नहीं क्यों आदमी अपनी, और एक बात कहता हूं, आप चाहे जवान हो चाहे बूढ़े हैं, मरना तो एक दिन सबको ही है। कब तक बचोगे? कब तक बचोगे? अगर किसी को बचा के मर जाओ तो हमेशा याद रहोगे, अगर किसी को मार के बचे तो कोई याद भी नहीं करेगा, कोई याद भी नहीं करेगा। बोली चिरंजीवी बेटा सदा हो कल्याण तेरा। देखा, मां का रंग बदल गया, अभी गर्रा रही थी और अब आशीर्वाद दे रही है। बोली चिरंजीवी बेटा सदा हो कल्याण तेरा, मेरा भगवान हमेशा निगाहवान हो तेरा। तेरे सब दुश्मनों की तेरे आगे खै होगी, बेटा हर जगह पर तेरी जय ही जय होगी। फिर आशा शाह ने पाला उदय सिंह लाडला करके, बनाया वीर उसको शस्त्र विद्या सिखा करके। तेजस्वी चेहरा मजबूत बाजू और जिस्म सुंदर था, तेजस्वी चेहरा और मजबूत बाजू जिस्म सुंदर था। वो जज्बा देशभक्ति का सरल हृदय के अंदर था। वो बचपन भी जवानी से भरा मालूम देता था। और उसके खाने पर इतना ध्यान दिया आशा शाह ने कि वो केवल 14-15 साल का था तो लगता ऐसे था जैसे 20-25 साल का जवान हो गया हो। इतना अच्छे ढंग से खिलाया। शस्त्र विद्या, मल विद्या, शरीर की गठान, शरीर की मजबूती करने की हर प्रक्रियाओं से गुजारा उसको छुपा करके। वह बचपन भी जवानी से भरा मालूम देता था, चमन में वाड़ का फिर से हरा मालूम देता था। बहादुर का था बच्चा, ये लाइन सुनने वाली है। बहादुर का था बच्चा, बहादुर का था बच्चा, पर दिनों का फेर होता है। बहादुर का था बच्चा, पर दिनों का फेर होता है। बरगना शेर का बच्चा तो आखिर शेर होता है। बरगना शेर का बच्चा तो आखिर शेर होता है। उदय सिंह का उदय सूर्य हुआ आया जवानी में, हुआ तब एक परिवर्तन वतन की जिंदगानी में। उठी जनता लिए हाथों में यूं इंसाफ के भाले, पड़े खुद गर्ज राजा वीरचंद को जान के लाले। उदय सिंह साथ ले जाबाज साथी नौजवानों को, वो निकले सूत कर तलवारें और फेंका मयानों को। हथेली पर लिए सिर आ गए संभाल बानों को, कि दुश्मन तीर हो जाए किया टेढ़ा कमानों को। सरारे देशभक्ति के छिपे थे ऐसे बानों में, शरारे देशभक्ति के छिपे थे ऐसे बानों में। लगा दे आग तो बस फूंक डाले आसमानों में। शराबी वीरचंद के नारे सुनकर आत्मा डोली, शराबी वीरचंद के नारे सुनकर आत्मा डोली। सच्चाई पाप के सिर पर चढ़ी चढ़ के यूं यूं बोली, सच्चाई पाप के सिर पर चढ़ी चढ़ के यूं बोली। उसका पाप ही उसको बोलने लगा। किसका पाप? वीरचंद का पाप उसको क्या बोलने लगा। तभी तो कहता हूं कि पाप कभी किसी का वफादार नहीं होता और पुण्य कभी गद्दारी नहीं करता। तो पाप क्या कहने लगा? मिटेगा पापी, मिटेगा, पापी बोल रहा उसको, मिटेगा पापी जल्द, नाम भी बदनाम तेरा है। मरेगा मौत कुत्ते की यही अंजाम तेरा है। मिटी जब वीरचंद की कुल, मिटी जब वीरचंद की कुल निशानी, तो यह है मुक्त सिर सच्ची कहानी। ये कहानी कोई काल्पनिक, ये कहानी कोई काल्पनिक मन घड़ंत नहीं है। ये इतिहास की वो सच्ची घटना है जो कुर्बानी की शाही से लिखी गई है दास्तान। मिटी जब वीरचंद की कुल निशानी, तो ये मुक्त सिर सच्ची कहानी। उदय सिंह तख्त पर आ बिठाया,
उदय सिंह तख्त पर आ बैठाया, उसे मेवाड़ का राजा बनाया। उसी का नाम लेकर जा पाया, उसी का नाम लेकर जा पाया, धर्म लेकर मिटाने पाप आया, लगातार वीरता की छाप आया, उसी के घर में सतयुग आ पाया। उदय सिंह आप कहते हैं उसी को कि जिसकी गोद में प्रताप आया, कि जिसकी गोद में महाराणा प्रताप उदय सिंह की औलाद है। उदय सिंह आप कहते हैं उसी को कि जिसकी गोद में प्रताप आया। जरा सोचो बुजुर्गों, कौन सी शय खास है इसमें? इस कहानी में असली बात क्या है ये सुनना है। जरा सोचो बुजुर्गों, कौन सी शय खास है इसमें? वो पन्ना धाय के बलिदान का इतिहास है इसमें। भलाइयों देवी राष्ट्र का जो सम्मान ना करती, बचाकर उदय सिंह अपना पुत्र कुर्बान ना करती, क्योंकि उदय सिंह मर गया होता तो महाराणा प्रताप आता क्या? भलाइयों देवी राष्ट्र का जो सम्मान ना करती, बचाकर उदय सिंह अपना पुत्र कुर्बान ना करती, अगर आशा की मां कर्तव्य का संदेश ना देती, अगर आशा की मां कर्तव्य का संदेश ना देती, फर्ज देश भक्ति का अगर उपदेश ना देती, अगर तवारीख को अपनाना ऐसा पासवां मिलता, तो हिंदुस्तान को प्रताप सा नेता कहां मिलता। खत्म कर नत्था सिंह अब, खत्म कर नत्था सिंह अब, देश को किस्मत का रोना है। खत्म कर नत्था सिंह अब, देश को किस्मत का रोना है। बरगना हिंद का इतिहास तो सोना ही सोना है, बरगना हिंद का इतिहास तो सोना ही सोना है। बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। ये कहानी अगर आपके दिल को छू गई हो तो जीवन अवश्य बदलता है। आप लोगों ने बड़े प्यार से इस कहानी को सुना। इसको सुनने के लिए बेंगलोर के तो आए ही आए, दिल्ली से भी आए, हरियाणा से भी आए, महाराष्ट्र से भी आए, और जहां जहां से भी आए, उन सभी को साधुवाद तो दे ही रहा हूं, लेकिन आज की तारीख को अपने लिए यादगार जरूर बनाना कि हमने ऐसी दो देवियों की कहानी सुनी जिनके आगे हम सभी प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं।